अगर उन्होंने भी किसी और स्टेट से असम से फॉर्म डाला था और नौकरी भी हो गया उनका, लेकिन उनका वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाया है और आगे जाके बहुत मुश्किल है उनका वेरिफिकेशन होना। तो जो लोग भी अगर इनलीगल प्रोसेस पे डिपेंड हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है अपने 5-6 लाख रुपए दे के नौकरी ले लें, लेकिन नौकरी के बाद अगर वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आपको 1.5 साल के बाद जो है कि नौकरी छोड़कर जाना पड़ेगा। और ये जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, जहाँ होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इस वीडियो का टॉपिक ये फॉर्म भर के और SSGD में नौकरी ले सकते हैं। तो इन्हीं का सवाल, बहुत सारे लोगों का सवाल था ये, तो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जवाब देने का कोशिश होगा। और हाँ, आप किसी और स्टेट में, आप अगर जन्म किसी और स्टेट में हुआ है और किसी और स्टेट में आप रहने लगे हैं तो उस स्टेट से आप फॉर्म भर के वहाँ से नौकरी भी ले सकते हैं, लेकिन उसका कुछ प्रोसेस होता है जो कि आपको इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। और ख़ुद ये मेरे साथ भी हुआ है और हम भी ऐसे ही जॉब लिए हैं, तो आपको हम डिटेल में बता सकते हैं अच्छे से इसको। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ताकि आपका अगर इस क्वेश्चन से अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो सके। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, जो भी कैंडिडेट SSGD एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मार्केट में एक नई बुक लॉन्च हो चुकी है, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से है। अगर इस बुक की खासियत की बात करें तो इस बुक में आपको 2800 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ 5 सॉल्व पेपर ही आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। अगर तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो इसके गाइड के साथ आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, जिससे आप अपने प्रैक्टिस को और भी मजबूत कर सकते हैं। इस बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से इसे परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहले हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरा जो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो मेरा यूपी का है, लेकिन जो हम वैकेंसी हमारी जो आई थी SSGD की, उसको हमने झारखंड स्टेट से भरा था, क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ था वो झारखंड में हुआ था और 10th जो भी मेरा एजुकेशन हुआ है वो सारा कुछ झारखंड से हुआ है। और आपको बता दें कि अगर आप डोमिसाइल, अगर आप जिस भी स्टेट से भरना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप वेस्ट बंगाल से भरना चाहते हैं, तो अगर आपका डोमिसाइल वहाँ बनता है और आपने वहाँ पे पढ़ाई की है 10th और 12th अगर आपने वहाँ से किया है तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग जो है कि इनलीगल काम भी करते हैं, जैसे कि इससे पहले भी कई सारे लोग जो है कि सुनने में आया था, बहुत सारे लोग पकड़े भी गए थे बंगाल और असम के साइड। तो उस तरह नहीं, ये लीगल प्रोसेस है। अगर आपने 10th अब या अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है कि अपने उस स्टेट से किया है, बंगाल से अगर किया है आपने, तो आप बंगाल का आपका डोमिसाइल बन जाएगा। आधार कार्ड पे उसका एड्रेस भी होगा वहाँ का आपका, अगर आप वहाँ रहते होंगे तो आपका रेसिडेंशियल वहाँ का बन जाएगा। वहाँ का आपका आधार कार्ड में आपका एड्रेस बंगाल का होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई जो है आपको वो बंगाल में होना चाहिए, तो आपका वहाँ पे ये बन सकता है। या फिर आपका जन्म जो है कि वो बंगाल में होना चाहिए, आपने पढ़ाई लिखाई हो सकता है आपने कहीं और किया हो, लेकिन अगर जन्म स्थान और अगर आपका ज़मीन जायदाद जो है कि बंगाल में है तो फिर भी बन सकता है। और दूसरा ऑप्शन भी आपको, पहला ऑप्शन भी बता दिए कि अगर ज़मीन जायदाद आपका नहीं है लेकिन आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपका जन्म उसी स्थान पे हुआ है जहाँ पे अभी आप रहते हैं, जहाँ से आप नौकरी लेना चाहते हैं, तो वहाँ से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसमें आगे जाकर कोई भी दिक्कत नहीं होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होता है, नौकरी के बाद भी वेरिफिकेशन होता है, जैसे कि मेरा भी हुआ था 2 महीने पहले हुआ था, तो वो भी आपका वेरिफिकेशन वो अच्छी तरह से हो जाता है। और कई लोग जो है कि फ्रॉड करके आते हैं तो उनका वेरिफिकेशन नहीं होता है। मेरे ही कंपनी में भी ऐसे लोग हैं जिनका वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि उनसे आपको हम मिलवा तो नहीं सकते, लेकिन हम बता जरूर सकते हैं उसके बारे में कि अगर उन्होंने भी किसी और स्टेट से, असम से फॉर्म डाला था और नौकरी भी हो गया उनका, लेकिन उनका वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाया है और आगे जाके बहुत मुश्किल है उनका वेरिफिकेशन होना। तो जो लोग भी अगर इनलीगल प्रोसेस पे डिपेंड हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है अपने 5-6 लाख रुपए दे के नौकरी ले लें, लेकिन नौकरी के बाद अगर वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आपको 1.5 साल के बाद जो है कि नौकरी छोड़कर जाना पड़ेगा। और ये कन्फर्म बता रहे हैं मेरे में जो भी लोग हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे कई लोग जो है कि नौकरी छोड़ के जाने वाले हैं और कई लोग जा भी चुके हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप प्रोसेस जो है वो कीजिए। जो प्रोसेस होता है किसी अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करने का, वो प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। और बिल्कुल ये मेरे पे भी एग्जाम्पल मेरे पे भी हुआ है ऐसा, तो हम आपको अच्छी तरह से बता सके होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया अभी भी तो आप नीचे कमेंट कर सकते, पूछ सकते हैं, या फिर मेरा आपको इंस्टाग्राम का ID नीचे मिल जाएगा, नीचे स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपको हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। बाकी मिलते हैं हम किसी और भी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।